जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कुछ झूठ बोले हैं उन्होंने आपसे, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस रीडिंग से। 3 डेक हैं, तीनों में से लेंगे हम 5-5 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं पहले टारो से। पहले हम देखेंगे टारो के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। जैसे यहाँ पे पहला ही कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो आपको पाना मतलब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा सफ़र है। भले ही ये ऊपर से दिखाते नहीं हो, लेकिन जैसे यहाँ पे ये पर्सन आपको छूने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से इस बैंड पे चल के आते हुए उसकी क्या हालत हुई होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। यानी कि एक एक कदम जब भी वो आपकी तरफ बढ़ाते हैं तो वो बहुत रिस्क लेते हुए आपकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कई सारी मुसीबतों का सामना वो अकेले ही कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद उन्होंने आपको आइडिया भी नहीं दिया है कि कितना मुश्किल रहता है उनके लिए यहाँ तक पहुँचना। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो उनकी ज़िंदगी में वो फेस करते रहते हैं, लेकिन वो आपसे बताते नहीं हैं। ये उनके घर से जुड़े मसले भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ पैसों की दिक्कतें भी हो सकती हैं। फिर भी ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करते ही रहते हैं और हार बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि उनका गोल सेट है, उन्हें किसी भी हद में आपको पाना ही है। तो ऊपर तौर पे आपको दिखता होगा कि मैंने मिलने के लिए बुलाया था पर्सन को, लेकिन ये आया नहीं, इसको तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। वो अगर कभी डिसाइड करने के बाद भी आपसे मिलने नहीं पहुँचे तो उसके पीछे जो वजह थी वो शायद बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन था जो इन्होंने आपसे छुपाया था, आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी तो आपको पता ही होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इसके दिलो दिमाग में सब कुछ बातें होती है। यानी कि इसको देख के किसी को भी अंदाज़ा नहीं आता कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है इसके दिलो दिमाग में। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे इसके सिर के ऊपर चांद है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड को, तो ये पर्सन दिल और दिमाग दोनों से काम लेने की कोशिश करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ये सोचते रहते हैं। जैसे यहाँ पे चांद ऊपर की तरफ है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं कि दिल से भी वो वही सोचे और दिमाग से भी वही सोचे जो उनको सॉल्यूशन तक ले जाए। यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते रहते हैं ये डेली लाइफ में भी, जो शायद ये आपको दिखाते नहीं हैं। इनके चेहरे को देख के आपको नहीं पता चलता होगा कि ये पर्सन भी इतना स्ट्रेस में हो सकता है। तो कई कबार अगर ये खामोशी का रुख भी ले लेते हैं तो उसके पीछे वजह सिर्फ यही होती है, इनका स्ट्रेस या फिर इनका सोचना। फिर हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है जो रिप्रेजेंट करता है कि बातचीत तो करने का कई सारा इनका मन होता है, ढेर सारी बातें हैं जो वो शेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे ये सोच रही है और इसका खुला आसमान में एक फ्रेशनेस फील हो रही है, वैसे ही अगर रिवर्स कार्ड हम ले लें
तो जब भी ये सोचने लगते हैं, अपने उलझनों के जाले में ये फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसमें अगर कोई फंस जाए तो वो आसानी से खुद को नहीं छुड़ा पाता, वैसे ही इस पर्सन की हालत हो जाती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं ये, हर एक बात को लेके में भी सोचने की इनकी आदत हो सकती है। छोटी से छोटी बात को लेके भी शायद ये बहुत कुछ सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से परेशान होते रहते हैं। और यही परेशानियाँ वो आपसे छुपाते हैं, मतलब आपको शेयर नहीं करते कि आज ऐसा हुआ, तुम्हें पता है वैसा हुआ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है। ये सब शेयरिंग वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है खामखा आप भी उनकी वजह से परेशान हो जाएंगे। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सच्चे दिल से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर को लेके भी, और हो सकता है अपने घर वालों का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये अपनी तरफ से। जैसे ये छोटा सा कुछ पेंटिकल है और ये आप कह सकते बीज उगाया है, जिसकी ये जड़ें यहाँ तक नीचे तक है। तो ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, यानी कि सबका ख्याल रखने वाले हैं। भले ही आपको ये कहे या ना कहे, लेकिन आपके घर वालों के बारे में भी ये अच्छा ही सोचते हैं। और उन्हें पता है, जैसे अगर एक जगह से पौधा उठा के कहीं पे दूसरी जगह पे लगाना हो तो उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वैसे ही अगर आपके साथ ये ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें एहसास है कि आपके घर वाले आपको लेके कितना ज़्यादा सोचते होंगे, या फिर आपका ख्याल रखना इनकी कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और ये अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं आपको हर एक खुशी दे, और आपके पेरेंट्स के भी बारे में ये अच्छा ही सोचते हैं, जैसे अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है ये सब बातें भी उन्होंने आपको नहीं बताई है। फिर है द एम्परर। यहाँ पे जैसे ये बैठा हुआ है, किसी को भी लगेगा कि इसको तो कुछ काम नहीं है, सिर्फ बैठा बैठा है, लेकिन ये अगले नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोच रहा है। भले ही इसके हाथ में ये चेस का सिंबल है, लेकिन नेक्स्ट मूव कौन सा होना चाहिए, कौन सी सही दिशा है, ऐसी कई सारी बातें ज़िंदगी को लेके बहुत कुछ प्लानिंग इनके दिलो दिमाग में चलता रहता है। भले ही ऊपर से देखने में इंसान लगे कि आराम से बैठा है, इसको तो कुछ काम नहीं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। जो असलियत है वो आपको पता नहीं है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। एम्पास, जैसे ये पर्सन किसी को तो रोक रहा है ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ने के लिए, वैसे ही आपके पर्सन की ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें ज़िंदगी में आसानी से बढ़ने नहीं दे रहे, उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देते हैं। और उन्हें पता है कि कौन है वो लोग, लेकिन आपके पर्सन ने उन लोगों का नाम आपके सामने रिवील नहीं किया है। ये मे बी उनके घर वाले भी हो सकते हैं, उनके भाई बहन में भी कोई हो सकता है, या फिर वर्क प्लेस पे भी ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें डालने में इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन आपके पर्सन ने उनके बारे में आपको नहीं बताया है। फिर है इनसिक्योरिटी, आपको खोने से ये बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं, यानी कि कुछ भी आपके साथ छोटी मोटी भी बहस हो जाए तो इनका दिल बहुत ज़्यादा डरने लगता है कि कहीं मैं अपने पर्सन को खो ना दूँ। तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये आपको, लेकिन अपनी ज़ुबान से शायद आपको इन्होंने नहीं बताया है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। फिर है गॉसिप, कई सारी बातों के बारे में ये सोचते रहते हैं, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने क्या कहा, उसने क्या किया। तो ऐसे गॉसिप में वो फंसे रहते हैं और उन्हें गॉसिप बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन जब भी उनके कानों तक पहुंच जाता है कि कोई तो उनके बारे में या फिर आप दोनों के रिश्ते को लेके गॉसिप कर रहा है, तो ये पर्सन परेशान हो जाते हैं और उसी बातों को लेके ये सॉल्यूशन निकालने में बैठे रहते हैं कि क्यों लोग आखिर ऐसा करते हैं। मतलब हम किसी के बीच में भी नहीं होते, काम से काम रखने वाले पर्सन होते, फिर भी लोगों को क्या मिलता है ऐसे गॉसिप करने का। तो इनकी शायद आदत हो सकती है, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेते हैं, जिस वजह से ये परेशान रहते हैं। फिर है रिकवरी, अगर कुछ लोगों का ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि सच्चे दिल से इस रिश्ते में रिकवरी हो। यानी कि अगर कुछ लोगों ने डिसाइड भी किया है कि आगे से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, बात यही ख़त्म, तो भी ये अपनी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ताकि इस रिश्ते में दोबारा आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए। ये जो चाबी है वो रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशन को। तो किसी न किसी की शायद हेल्प ले रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे होंगे, या फिर ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो इनको आप तक ले जाए, लेकिन इन्होंने आपको शायद बताया नहीं है कि सच में ये आपको वापस पाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है कॉम्प्लिसेंसी, जिसे इसको दुख हो रहा है। ये जो पौधा है वो इसने बड़े प्यार से लगाया था, लेकिन अब इसकी ये हालत है जिसको देख के ये रो रही है।
वैसे ही शायद राइट नाउ आप दोनों के बीच में जो भी हालात हैं, जो कुछ भी सोचा था और वैसा रिजल्ट नहीं मिला है, उस रिजल्ट को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। हो सकता है रात रात भर बातों को सोचते सोचते ये कई बार रो भी पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने आपको बताया नहीं है कि ये इतना ज़्यादा दुखी है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। आई विल हील ऑल योर पेन। आपके दिल में जो भी दर्द है या फिर आपको ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ है, ये चाहते हैं उस तकलीफ़ को ये दूर करें। क्या इन्होंने बताया है आपको? ये नहीं बताया होगा, क्योंकि ये सच्चे दिल से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे पर्सन को कभी ज़िंदगी में दुख मत देना। और यही कोशिश उनकी भी रहती है कि वो आपको कभी कोई तकलीफ़ ना दे। फिर है आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, भले ही आपने उनको बोल दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो कि आगे से मुझसे मत मिलना, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता या नहीं बढ़ना चाहती, फिर भी ये आपको नहीं भूल सकते। इतना ज़्यादा ये आपको याद करते रहते हैं। फिर है समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। कई बार उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे प्यार नहीं करते। मे बी आपकी तरफ से और ज़्यादा प्यार, अफेक्शन ये चाहते हैं और उन्हें नहीं मिलता, तो उनका दिल दुखी हो जाता है और उनका दिल यही कहने लगता है कि शायद मेरा पर्सन उस तरह से मुझे प्यार नहीं करता जैसे मैं उसको करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं उनके दिल को कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी ये सोच के। फिर है आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। इसका मतलब है कि आपके बिना ज़िंदगी में अकेले रहना ये सीख रहे हैं, जो शायद इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ये थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हर एक दिन फेस कर पाए। तो ईच एंड एवरी डे शायद ये आपको बहुत मिस करते रहते हैं, लेकिन करें तो क्या करें, ज़िंदगी तो आफ्टर ऑल जीनी पड़ती है। तो ऐसी इस पर्सन की हालत है। और फाइनल कार्ड है लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, यानी कि कुछ लोगों के बीच में अगर ब्रेकअप तक भी बात पहुंच चुकी है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों उस बातों को भुला दें और फिर से फ्रेंडशिप के तौर पे ही सही, लेकिन एक नई शुरुआत करें। तो ऐसी कई सारी मिक्स बातें हैं जो वो दिल से आपके लिए सोचते रहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने ये सब बातें आपसे छुपाई है। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।